वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में बहुत बच्चों की डिमांड के बाद मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ईवीएस का अगर एग्जाम है एईसीसी का, तो अगर आप पास होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जो टॉपिक है वो पता चल जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको वो मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि इसका यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे एकलव्य स्नातक के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो बताने वाला हूं। आप इनको जो है अच्छे से देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीएस का जो जितना भी हमारा जो कंटेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहले इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा, तो आप प्लीज थोड़ी सी सब्र रखें। सो यूनिट 1 में से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से कर लेना है, इसके अवेयरनेस के लिए क्या जरूरत है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फूड चेन आपको पढ़ लेना है, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लेना है आपको, और ये जितने भी है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सब टाइप में आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से करना है। यूनिट 3 में अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंशिएट करना अच्छे से आना चाहिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। सो आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 4 में से आपको थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से हैं वो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यू एंड एक्सिट्यू जो है आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क हॉटस्पॉट्स हैं जितने, ठीक है, वो अच्छे से आप कर लेना। प्रोजेक्ट हैं जितने भी हमारे कंजर्वेशन को लेके, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट और वल्चर वगैरह वाला, ये आपको देख लेना है। ठीक है, यूनिट 5 में से एयर पोल्यूशन जो है आपको दिल्ली के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन अच्छे से याद कर लेना, क्या होता है, किस चीज से होता है। नॉइज पोल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एयर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 6 में आपके जो है एनवायरमेंटल लॉज, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रहा है, और क्योटो प्रोटोकॉल। ये देखिए ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स को कर सकते हैं। और ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बड़े नंबर का नहीं आएगा आपका, 5 नंबर 6 7 नंबर ऐसे आए, मतलब ऐसा आपका आने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेना। यूनिट 7 में से आपके जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन पे आने के चांस हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स पे किसी पे भी आ सकता है, और जो बिग डैम्स हैं उनको लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड ये आपसे पूछ सकता है। सो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, और मे भी आपको यहीं से ही देखने को मिलने वाले हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं। सतत पोषणीय विकास और इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता क्या है। यूनिट 2 में से आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड और जैव भू रासायनिक चक्र, वन और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपको टॉपिक करने हैं। इकाई 3 में से आपको नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच में अंतर पढ़ लेना है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है इनको पढ़ लेना है। सौर ऊर्जा, बायोगैस, जो मतलब जो है बायोमास ऊर्जा, और जो है उसके बाद जल संघर्ष जो भी है राज्यों को, मतलब आप बता सकते हैं कि किस राज्य के बीच कौन सा संघर्ष है, जैसे कावेरी संघर्ष है, ऐसे आप उदाहरण देके बताएंगे। यूनिट 4 में से आपके जैव विविधता के लिए जो खतरे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पढ़ा होना चाहिए। हॉटस्पॉट क्या होता है, संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं चल रही हैं वो। यूनिट 5 में से आपको जो है वायु प्रदूषण अच्छे से आना चाहिए दिल्ली के संदर्भ में। ठीक है, पक्का आ सकता है दिल्ली का क्वेश्चन, वायु प्रदूषण पे आएगा या तो प्लास्टिक प्रदूषण पे। फिर यूनिट 6 में से आपके पर्यावरण के जो रिलेटेड कानून है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको भूमंडलीय तापन कहते हैं, ओजोन परत का जो है मतलब क्षरण हो रहा है, ओजोन परत जो है मतलब किस तरीके से वो नष्ट हो रही है, और क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत बारी पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी आप पढ़ सकते हैं, पेरिस जलवायु परिवर्तन, ये सब आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 में से पर्यावरण आंदोलन, मानव जनसंख्या पे क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पर्यावरण आंदोलन है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। प्राकृतिक आपदा कोई भी आ सकती है,
और बड़े बड़े बांध जो बनते हैं उनसे रिलेटेड समस्याएं, ये आपके ईवीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बच्चों के डिमांड पे, मतलब जो बच्चों ने बोला था तो वो मैंने बना दिए हैं। आप इनको जरूर देख के जाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।